वफादार फरमान बरदार बच्चे। अब देखो हम कौन से बच्चे हैं, मदद लेने वाले बच्चे या मददगार बच्चे। क्या फर्क होगा मददगार और मदद लेने वाले? मदद लेने वाला अर्थात जो भी मदद लेने वाला हो, एक तो लेने वाला, एक है देने वाला। तो हम मददगार बच्चे हैं, मदद लेने वाले बच्चे। सोचना। तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं हमको, तुम मेरे मददगार बच्चे हो। 22:6 के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। अच्छा, प्रश्न है, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? इन सर्च ऑफ। बाबा किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? जो सेंसिबल बच्चे हैं। अच्छा, मददगार। क्वालिटीज चाहिए बाबा को, ऐसे बच्चों की बाबा को तलाश रहती है। 1 2 3 4 क्वालिटीज है। चलो फाइंड आउट करना। और फिर हमें ये देखना है कि हम उस लिस्ट में आते हैं। इन सर्च वो होता है ना, जॉब का आता है, जो जॉब का आता है, फिर हम कहते हैं भाई ये रिक्वायरमेंट्स मीट होती है, मैं इसके प्रोफाइल में मैच करता हूँ। अच्छा, गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति का अर्थ किसने बताया? बाप ने। जब बाबा कहाँ जाता है तो उसका नाम जरूर चाहिए, साकार हो व निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं, विष्णु को भी देवता कहते हैं, क्योंकि आकारी है। तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परम पिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। वो भी कर्तव्यवाचक है ना, कल्याणकारी। एक ही इस आत्मा का नाम है, बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी बदलता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता है। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो परमात्मा अगर खुद जन्म मरण में आवे तो हमारा कल्याण कौन करेगा? तो हमको जन्म मरण से छुड़ा न सके, खुद ही साइकिल में है। अमरलोक में कभी जन्म मरण नहीं होता, नहीं कहा जाता। हमको क्या परमात्मा साइकिल से छुड़ाते जन्म मरण के? नहीं छुड़ाते, फिर कैसे? अमर लोक का मालिक बना। देखो बाबा क्या कहते हैं, सतयुग में जन्म मरण होता है? होता है? होता है। मतलब वहां मरण वर्ड तो है ही नहीं। आत्मा चोला छोड़ के जाती है पुराना होने के बाद, वो तो छोड़ना होता है, मरता थोड़ी है। मरण वर्ड डर का है, दर्द का है। इसीलिए अमरलोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता। वह वहां तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पुराना मकान छोड़ के नया मकान लेने में कितना टाइम लगता है?
बना बनाया सुंदर बेस्ट क्वालिटी, और पुराना जर्जरी भूत, इधर लीकेज, सारा दिन पाइप में पानी लीकेज ही करता रहता। कितना टाइम लगता है ऐसे को छोड़ने में? तो हम नहीं होता है ना, खुशी खुशी से शरीर छोड़ना, और शरीर नहीं, नया चोला लिया, पुराना चोला छोड़ा। वहां वो मरण वर्ड ही नहीं है, जन्म मरण का ही नहीं जाता है। वहां तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, मरना यहाँ है। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया, मरना शब्द दुख का है। वहां तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर ले लेते, खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य है, ये सब खत्म होने वाले हैं। दिखाते यादव और कौरव थे, लड़ाई में वो खत्म हो गए, तो पांडवों को क्या रंज हुआ होगा, नाराजगी आई हुई होगी? नहीं, पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा के लिए कहते प्रजापिता। इतने बच्चे हैं ना, ओनली पिता नहीं, प्रजापिता, तो जरूर प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव, उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं, हम बाबा के साथ है। ब्रह्मा को व्हाइट बाल क्यों दिखाते? चलो ठीक है, दाढ़ी मूछ दिखाई, ओके फाइन, बाल व्हाइट ही क्यों दिखाते? बाकी सब देवी देवता कोई व्हाइट बाल वाले हैं? बूढ़े किसी की भी कन्या। व्हाइट बाल नहीं है, किसी आदि के भी पिता। व्हाइट। वो मनुष्य हैं और वृद्ध अवस्था में है, वो दोनों का दोनों, इसीलिए दाढ़ी मूछ है। देवताओं को दाढ़ी मूछ दिखाते ही नहीं है क्योंकि वहां हो गई नहीं। मनुष्य और वृद्ध अवस्था का क्या कनेक्शन है? मीन इसीलिए सफेद है ना, बाल सफेद है, मनुष्य है। और वो ग्रैंडफादर है, फादर या वो पूर्वज है, हमारे ग्रैंडफादर भी है, पूर्वज भी है। मनुष्य तो काले बाल वाले भी तो होते हैं। ओल्ड एज है ना, इसलिए बोला वृद्ध अवस्था, क्योंकि वो 60 के थे ना जब बाबा ने उनमें प्रवेश किया। संगम युग से कनेक्शन है ना, हमको कनेक्ट संगम युग से करना है। अभी भी बाबा की प्रवेशता कब हुई? 60 की एज में, ओल्ड एज में हुई। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा के वर्ड को, ब्रह्मा नाम की पर्सनालिटी को ओल्ड एज दिखाया। केवल मनुष्य की बात नहीं है, मनुष्य का जो पर्सनालिटी है वो दाढ़ी मूछ के से हम कनेक्ट कर सकते हैं, पर ओल्ड एज दिखाना वो इसके साथ है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वर कुल के हैं, हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है, उनको साजन भी कहा जाता है, परंतु एक्यूरेट संबंध में वो बाप है, क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता, वर्षा बच्चे लेते हैं, तो बाप कहना राइट है। बाप को भूल जाने से मनुष्य नास्तिक बने हैं। कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, परंतु कृष्ण का चरित्र तो कोई है नहीं। भागवत में कृष्ण के चरित्र है, लेकिन चरित्र होना चाहिए, कृष्ण के कोई चरित्र ही नहीं है। चरित्र उसे कहा जाता है जिससे हम मॉरल निकालते हैं, इसलिए कहते हैं ना चरित्र, राम चरित मानस, उसमें मॉरल निकलता है। कृष्ण के चरित्र है क्या? छेड़खानी की, मक्खन फोड़ा, मतलब ये चरित्र नहीं, ये लीला है। तो बाबा कहते चरित्र किसको? बाप के कहने चाहिए। तो शिव बाबा भागवत में कृष्ण के चरित्र है, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का, वो भी बाप टीचर सदगुरु है। इसमें तो लीला है ना, मतलब रेगुलर एक्शंस किया, उठे फिर भागे दौड़े, यशोदा मैया उसके पीछे दौड़ती है, रेगुलर एक्शंस किया। उन्होंने क्या किया?
पूरा सत्युग का हम लोगों ने सुना ना, वही तो किया श्री कृष्ण ने। वो तो बाद में किया ना, उसके पहले तो श्री कृष्ण के रूप में पूरी की ना। तो ये वाली लीला नहीं करी जो दिखाई जाती है। ये मटकी फोड़ना, ग्वाले चराना, ये वाली लीला नहीं थी वहां। चरित्र था, लीला थी। तो इसीलिए श्री कृष्ण की लीला का गायन है। राम चरित मानस मीन्स बोला जिसको जाता हम फॉलो कर सके। है। हाँ, चरित्र मतलब जिसमें मॉरल है, कैरेक्टर है, गुण है, वो है कैरेक्टर। चरित्र मतलब क्या कहता है, इसका चरित्र कैसा है, देखो कैरेक्टर। इसीलिए क्योंकि संगम युग में उस आत्मा का एक एक संकल्प चरित्र था, इसलिए उसका, उस आत्मा का बाद में वही चरित्र, वही एक टाइटल मिला, वो लीला बन गया। फिर उसके हर एक्शन, तो अभी उसके चरित्र है, बाद में उसके वो सुख देने वाले एक्शंस है। अब श्री कृष्ण की कुछ भी लीलाएं गाओ, कितने मौज मस्ती में गाते हैं, कितना खुश होते हैं। भाई वो उठने, मैया उठा रही है, नहीं उठता है, वो भी बहुत मौज मस्ती में, बहुत खुशी से गाया जाता है। हाँ हाँ, चरित्र है संगम। मतलब उसका कारण क्या है कि उसकी हर एक्शन का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि संगम पे हर एक्शन एक आर्ट था, कला थी। इसलिए सतयुग में उसके हर एक्शन की लीला हो गई। वो देखे तो भी खुश ना, मतलब वो भी एक गायन योग्य है। सिंपल एक्शंस है, नहीं उठ रहा है, इधर करवट बदलता है, वो भी बोला जाता है भजन में। मैया, यशोदा मैया उठाती जा रही है, बहुत प्यारे प्यारे भजन है। सोवत सोवत ऐसे। तो बाबा कहते बहादुर कृष्ण के चरित्र नहीं है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा चंचल होते हैं, तो सभी को प्यारे लगते हैं। कृष्ण के लिए जो दिखाते कि मटकी फोड़ी, ऐसा तो कुछ है भी नहीं। सतयुग में मटकी फोड़ेंगे, ऐसा तो कुछ है भी नहीं। शिव बाबा का क्या चरित्र है, वो तो तुम देखते हो कि पढ़ाकर पतित से पावन बनाते। वैसे भी जो श्री कृष्ण के चरित्र गाते हैं ना, वो वैसे मानते हैं कि ये सब उसके पीछे राज है। ये बोलते हैं मटकी नहीं फोड़ी, म को फोड़ा। गोपियों के वस्त्र हरण नहीं किए, लेकिन शरीर का भान का हरण किया, ऐसे मानते हैं वो। इस तरह से उनका अर्थ निकालते हैं, भागवत में आप सुनो ना। तो ये सो भी याद तो बच्चों को ही करते हैं। बाकी यहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ, इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं, और सबकी याद को भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मुझे जो याद करते मैं भी उनको याद करता हूँ। सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे। मुख्य बात तो एक है, बहादुर तो किसी को तब कहेंगे। बाबा कहते हैं बहादुर बच्चियों को या बच्चे को तब कहेंगे, कब कहेंगे, जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। तब बहादुर कहेंगे। माथुर जी, मालूम है ना, बाबा के फर्स्ट साइंटिस्ट बच्चे, इस यज्ञ के वीआईपी बच्चे माने जाते हैं माथुर जी। तो आधा कोर्स मम्मा ने कराया, फिर मोहिनी बहन ने कराया। मतलब उस बाबा बहुत उनको रिगार्ड रखते थे, माथुर जी का। माथुर बच्चा नहीं, बाबा कई बार कहते ये देखो माथुर बच्चा। जहाँ आज डिफेंस कॉलोनी का, जिस घर में जिस डिफेंस कॉलोनी का सेंटर है, वही उनका घर था। उन्होंने बाद में वो सेंटर दे दिया बाबा के लिए, घर दे दिया, पूरा घर फुल कोठी है। हाँ हाँ, वो पूरी कोठी उनकी है, बाबा के लिए दिया। और वो तो अभी उनके चलते हैं ना, ग्रैंडसन, आप लोग मिले हैं ना, इधर आए थे सैन फ्रांसिस्को में। और दूसरा कौन सा था, अंकल आंटी, खैर वो साकार बाबा के समय नहीं थे, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे बड़ों को समझा के दिखाओ ना, तब तो माने। कोई भी बहादुर तो किसी को तब कहेंगे, ठीक है।
जो बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। सारा मदार है गीता पर। गीता निराकार परमपिता परमात्मा की गाई हुई है, न कि मनुष्य की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है। कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे, रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते, कहते उस मालिक का नाम नहीं है। नहीं, ये कई जगह है, मतलब वैसे मुस्लिम में तो है ही है ये मालिक, इस तरह से बहुत बोलते खुदा, मालिक, बंदे ऐसे, बट अदरवाइज इवन हिंदू में कई जगह ए मालिक, ए में है ना, वो ए मालिक तेरे बंदे हम कहते, उस मालिक का नाम नहीं है। अच्छा भला वो मालिक कहाँ है? क्या वो विश्व का, सारी सृष्टि का मालिक है? कल बाबा ने क्लियर कर दिया ना। क्या क्लियर किया कल? मालिक के मालिकाना त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ कोई नहीं। कोई नहीं है त्रिलोकीनाथ। हाँ, कालदर्शी है त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ नहीं है। तो वो सारी सृष्टि का मालिक नहीं है। परम पिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता है। सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं। परम पिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्म तत्व बाप का घर, तो हम बच्चों का घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं, ऐसे कोई है नहीं। हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहां निवास करती है। फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पाठ बजाने के लिए। हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। ये आत्मा आई परम धाम से, फिर दूसरी आत्मा आई, एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। ठीक है, परम धाम से झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा है बीज रूप। बस सबसे बड़ा ये सीक्रेट है कि कौन परम धाम से आ रहा है या कौन रीबर्थ वाला केस है। ये क्लियर नहीं होगा। बाकी आते तो है परम धाम से, आते ही रहे हैं। पर अब अभी आजकल तो जो जन्म लेता है वो कम ही परम धाम से आते होंगे। क्योंकि मेजोरिटी तो आ चुके हैं ना, अब तो जाने का टाइम हो गया है। मेजोरिटी तो आ ही चुके हैं। कितना परसेंट बचा है? 90% तो आ चुके होंगे। बाबा है बीज रूप। फाउंडेशन देवी देवताओं का कहे व ब्राह्मणों का कहे, ब्राह्मण बीज डालते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। डीटीज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे डैश, बाबा के कार्य में जितना जो मददगार बनेंगे डैश डैश, उच्च पद होंगे, उतना उच्च पद पाएंगे, उतना बाबा की मदद मिलेगी, उतना उच्च पद उतना उतना उच्च पद पाएंगे, उतना वह अपना हिस्सा लेंगे। उतना ही वो अपना हिस्सा लेंगे। जितना मददगार बने उतना लेंगे। मोहिनी बहन जब मतलब क्या टर्निंग पॉइंट जो रहा समर्पित होने का बाबा के, देखते थे दादियों को तो यही बोलते थे कि हम भी 30-40 की एज में होंगे ना तो इस तरह के डिवाइन हो जाएंगे समर्पित। तो आई सर्जन के पास गए आंखों को दिखाने, तो मतलब नहीं, आंखों को सेवा के लिए गए। तो उसने कहा सर्जरी के लिए जा रहा था, 10 मिनट्स का टाइम है, तुम आ जाओ। तो आए और फिर बात करे सेवा। तो बोला तुम क्या करते हो? बोला हम वी हेल्प गॉड। उसको तो बड़ा शॉकिंग लगा ये स्टेटमेंट, वी हेल्प गॉड, हम भगवान को मदद करते। बोला आप ऐसे करो, लंच अभी तो जा रहे हैं सर्जरी, लंच टाइम में आना। फिर लंच टाइम में बुलाया उनको और फिर पूछा, तो फिर उन्होंने सारा ज्ञान जैसे दिया। वो उसको बहुत क्लिक हुआ कि ये मैंने अभी तक नहीं सुना, मदद लेने वाले सुना, मदद देने वाला भगवान को कभी नहीं सुना। वी हेल्प गॉड। तो जितना हम बाबा के कार्य में मददगार बनते उतना अपना हिस्सा लेते। भगवान को तो देना ही है।
नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अभी तुम वो उच्च प्रारब्ध बना रहे हो, हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते रहते हैं। देखो सूर्यवंशी मददगार, ये कनेक्टेड है। कैसे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में अंतर क्या है? सूर्यवंशी जो होंगे उनका डायरेक्ट परमात्मा से बाबा के साथ कनेक्शन है। चंद्रवंशी जो होंगे उनका आत्माओं के साथ कनेक्शन होगा। अब हम जो मदद कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? हम हमारा बाबा के साथ है, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। भगवान, वो भगवान के नाम पर करते हैं। जो रजोवंशी है वो तो चलो, लेकिन चंद्रवंशी आत्माओं के साथ, कोई ना कोई आत्मा बीच में आएगी। चंद्रवंशी अभी तुम वह उच्च प्राप्त, तो इसलिए बाबा ने पहले मददगार बोला, फिर बोला नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अगर मददगार बनेंगे ही नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बनेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ? सतयुग में जो भी आएगा वो सब कौन होंगे? मददगार बनने वाले। अभी तुम वो उच्च प्रारब्ध बना रहे हो, हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते रहते। प्रारब्ध बनाने के लिए अच्छा काम किया जाता है ना, दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना, सब ईश्वर अर्थ ही करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला वह है। तुम अब श्रीमत कर रहे हो, तुम अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी सारे मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है। क्या कनेक्शन है? बाबा ने किस स्टेटमेंट के लिए बोला? तुम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो और बाकी सब मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रहे हो। श्रीमत पर पुरुषार्थ करना, हम जो भी कर रहे श्रीमत अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब बाकी सब, अब दान पुण्य करना, धर्मशाला, ये सब करना, ये क्या है? अच्छे कर्म है, ईश्वर अर्थ है, मनुष्य के मत पर है। ईश्वर को नहीं है, भगवान के नाम पर है। भगवान को डायरेक्ट नहीं दे रहे वो। मैं सामने हूं, आप किसी और को दे रहे हो, भाई मेरे नाम पर। बेटा सामने है, जब सामने है, एक कमरा और आगे आ जाओ। तो वो है, इसलिए बाबा कहते हैं तो श्रीमत, वो मनुष्य मत पर चल रहे, इसलिए दान पुण्य करते हैं। और हम ईश्वर मत पर चल रहे, हम क्या करते? हम मददगार बनते, हम दान पुण्य नहीं करते। हाँ, बाकी सारी मनुष्य दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है, सो भी आसुरी मत पर। ईश्वरीय मत के बाद है नेक्स्ट, बोलो। ब्रह्मा के मत। श्रीमत के नेक्स्ट कौन सा मत? ब्रह्मा के मत। वो तो ब्रह्मा की मत तो श्रीमती होगी, देवी मत, फिर हो जाती है आसुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है, बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो नहीं सकते। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। श्री श्री है ही एक, वही सबसे ऊंचते ऊंच बाप, टीचर, सदगुरु, ये वही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनाते। पर राम को भी कहते श्री सीता, श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता है, वो भी श्री वर्ड होगा त्रेता में, लेकिन उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता है क्षत्रिय चंद्रवंशी। वह लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी कुल हुआ, और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी। चंद्रवंश, चंद्र भी किरण किससे लेता है? लाइट, सूरज से लेता है, और वो चंद्र से कनेक्टेड, आत्माओं से कनेक्टेड। इसलिए मैं कभी कभी सोचती, ये खाली जो शिवानी बहन के फैंस टाइप है ना, रोज हम शिवानी बहन का सुनते हैं। सब आत्माएं कौन सी है? त्रेता अगर ज्ञान ले लिया फिर भी कनेक्टेड वैसे है, डायरेक्ट बाप के साथ कनेक्शन हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट किया वहां से, तो बाबा कहते हैं 2 कला कम हुई ना, सो तो होना ही है जरूर। मनुष्य ये नहीं जानते कि सृष्टि की गिरती कला होती है,
16 कला से 14 कला हुई तो डिग्रेड हुई ना। इस समय तो बिल्कुल डिग्रेड है। यह है रावण संप्रदाय। रावण संप्रदाय, रावण राज्य है ना, रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। सब पतित है। पावन कोई इस पतित दुनिया में हो ही नहीं सकता। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने, फिर उन्हों को ही मैं आकर पावन बनाता हूँ। पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता है, न चरित्र की बात है। पतित पावन एक परमात्मा को ही कहेंगे, पिछाड़ी में सब कहेंगे अहो प्रभु। ये लास्ट के स्टेटमेंट सबके होंगे, अहो प्रभु तेरी लीला। तेरी लीला अपरंपरा। आपकी गतमत आप ही जानो, तेरी मत गतमत न्यारी है। आया चला भी गया, आपकी रचना को कोई नहीं जानते। सो तो अब तुम जान गए हो। ये ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, है ना, कराची में। अब देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। जब ये दादिया फर्स्ट टाइम निकली, एक निकले, वैसे सब कोइंसिडेंस था ना, वहां से आना रिफ्यूजी बन के, यहाँ से फिर बेगरी पार्ट, मतलब यहाँ वाला धोखा देना, फिर एक एक कोठी में बाबा का घूमना, बेगरी पार्ट। और फिर बाबा ने कहा बच्चों को भेजो सेवा पे, क्योंकि वैसे ही वहां से आए 385 से डिडक्ट हो गए थे यहाँ। फिर यहाँ से फिर भेजा तो मतलब बेगरी पार्ट में फिर डिडक्ट हो गए, फिर भेजा। तो जब भेजा एक एक को बाहर दादियों को, तो जैसे पहला ग्रुप जो जापान गया, और फिर तो गंगे दादी और ये दादी मनोहर दादी जो निकली थी दिल्ली के लिए, तो वो जब बैठे थे ट्रेन में 3rd क्लास, मतलब उनको पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है क्या, लोग ऐसे भी होते हैं, किस तरह वो रहते थे। और जब वो टांगे में बैठी तो बोला कि 1 रुपया, तो उनको 1 रुपया क्या पता नहीं, तो वो अठानी और 1 रुपया को वो दोनों सिक्कों को साथ में रखते, ये छोटा ये बड़ा, तो बड़ा देना होता है। कंप्लीटली इनोसेंट 25 साल के बच्चे, अठन्नी और 1 रुपया भी नहीं पता, ऐसे निकले थे। तो ऐसे, और उस समय बाबा कहे तुम्हें वर्ल्ड घूमना है। अच्छा, चलो अच्छा है फिर तो। बाबा कहते हैं हाँ अभी तो तुम एक कोने में पड़े हो, फिर देश देशांतर जाएंगे, वर्षा बाप ही देंगे। सॉरी, तो यहाँ तो एक दिन मनाते हैं, आपकी रचना को तो कोई जानते नहीं है। तुम पहले भी एक कोने में पड़े थे, अब देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। राजधानी स्थापन जरूर होनी है। मूल बात तो ये सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वर्षा बाप देंगे, कृष्ण नहीं। कितना अच्छा, कल मुझे भाई साहब की बात अच्छी लगी। योग कहा ना, गीता में ही योग की बात है। ज्ञान योग मतलब वैसे चलो पातंजलि योग दर्शन है उसमें योगश्च, बट ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये वाला योग वर्ड से कनेक्टेड ये लाइफ है। योगा, योग एक लाइफ स्टाइल है, ये गीता में बताते हैं। इसलिए गीता में क्लियरली बताया, पहले 6 अध्याय ज्ञान योग, फिर बाकी 6 अध्याय भक्ति योग, और फिर बाकी कर्म योग। वो विराट स्वरूप सब जो हुआ ना, वो भक्ति योग। 666 योग, वो तो इसलिए वो योग वर्ड ये तीनों गीता में है। तो सत्युग त्रेता बेहद का वर्षा है। यहाँ तो एक दिन मनाते हैं, हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं ना।
माला माल बन जाते हैं। देखो गोल्डन ईरा है दुनिया में। 50 वर्ष कौन से दिन मनाते? 50 इयर्स कोई सेलिब्रेट करता है एक ही दिन? और वहां हाँ गोल्डन ईरा, गोल्डन एज, माला माल बन जाते। तो ये अंदर में बड़ी खुशी रहती है। ऐसी नहीं कि सिर्फ बत्तियां, बाहर से बत्तियां आदि जलाते। स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान, बहुत सुखी हो जाते। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। अच्छा, फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं है। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रहे हो। तो मुख्य बात ये समझने की है कि गीता का भगवान शिव है, उसने राजयोग सिखलाया था। सो फिर अब से सिखला रहे हैं। सिखलाते भी तब है, राजयोग सिखलाते भी तब है जब राजा ही है नहीं। राजा बनाने वाला योग है ना, राज्य करने वाला योग है। तो जब राजा ही नहीं है तब तो सिखाएगा ना कैसे राज्य किया जाता है और कैसे राज्य करते हैं। कंप्लीट स्वपर राज्य। बस अब स्वपर राज्य वर्ड एक है, उसके लिए कितना कुछ, दुख को सुख में परिवर्तन करो, क्या क्या बाबा ने कितने रोज के। तो माया, तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुखधाम के मालिक बनेंगे। प्रजा, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो की टोपी उतारने में भी देरी नहीं करते, वेट ही करते रहते हैं। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुखधाम के मालिक बनेंगे। ऐसे बहुत है जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते परंतु सेंटर पर आते रहते हैं। अंदर दिल बित बित करती है एक बच्चा पैदा कर दे। माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे का सुख ले लेवे। अरे गारंटी थोड़ी है कि बच्चा सुखी देगा। बाबा कहते ऐसे कमजोर बच्चे हैं। ये एक बहन ज्ञान में आई, एक बच्ची थी। तो फिर वो जैसे इंडियन टेंडेंसी होती है, इंडियन मेंटालिटी होती है, तो उसने बोला जो भी रिलेटिव्स है कि उनको बोला मुझे आप स्टैम्प पेपर पे लिख दो कि अगर बेटा हो जाएगा तो वो मुझे बहुत सुख देगा, मुझे आप गारंटी करो। बोला वो थोड़ी हम गारंटी कर सकते। फिर बोला फिर मुझे क्यों बोलते? पक्की रही ज्ञान में, बस ज्ञान मिला, समझ मिली, पक्का। तो बाबा जैसे कहते हैं ना, कितना एक्यूरेट बाबा ने कहा, अरे गारंटी थोड़ी है कि बच्चा सुख देगा। किसका अनुभव है इस बात में? हमेशा सुख ही दिया। बेटा है ना, बेटे के लिए तो ये आश है ना सारी, तो बहुत सुख दिया। कोई का अनुभव है? कोई हाथ तो उठाए। मेन तो ये है कि जो आजकल यंग एज में बच्चे शरीर छोड़ के जा रहे हैं, तो वो तो सबसे बड़ा ही दुख है ना। हाँ वो तो चलो फिर भी कब कोई कोई वो तो ठीक है एक बार, पर ऑलवेज सुख दे ऐसा वो बेटा न हो तो वो कहते एक सुख एक दुख। हाँ उनको ही। तो बाबा कहते इसलिए ये ज्ञानी होने के बाद ये जेंडर की डिस्टिंक्शन वाला संस्कार नहीं होना चाहिए। यही समझ है ज्ञान की समझ कि नहीं ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ये तो मतलब फिर अगर ज्ञान आपके जीवन में सुख लिखा है तो वो कहीं तो पढ़ेंगे, न हो तो एक दुख, होके मर जाए तो 100 दुख। फिर कहते और होकर खराब निकले तो उसके दुख की तो पारावार ही नहीं। ये बताते हैं खराब भी नहीं निकलता है लेकिन आज्ञाकारी नहीं है, केयरिंग नहीं है, बस अपना अपना देखते हैं। वो भी तो ठीक लगता है ना कि फील होता रहता है कि देखा उसको पूछते हो मेरे को पूछते नहीं। अच्छा ये फिर अगर किस्मत से ही है तो फिर बेटे के भी आश क्यों है? अगर मेरी ही किस्मत में दुख लिखा है, यही क्लियर है, तो फिर तो कोई जेंडर से कनेक्शन ही नहीं होनी चाहिए ना। यही तो ज्ञान का सार है जो आज अभी बात बोल रहे हो।
बस इसको प्रैक्टिकल में ऑलवेज यूज करना है। तो बाबा कहते हैं अच्छा आज साधमाना करते हैं, कल चिता पर चढ़ते हैं तो रोना पीटना पड़ता है, ये है ही दुखधाम। देखो आज बाबा सब एरियाज को टच कर रहे हैं। देखो खाना भी कैसा खाते हैं। तो बाप समझाते बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो, माया बड़ा तूफान में ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी, पवित्र बन जाएंगे, फिर आने में भी लज्जा होगी, लज्जा आएगी। सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है, तो वर्षा क्या लेंगे। कुछ ऐसा अपवित्र काम किया, मतलब ज्ञान समझ के बाद फिर करते हैं। अच्छा तो फिर बाबा कहते हैं फिर वर्षा क्या लेंगे। बाबा मम्मा कहते हो, मम्मा बाबा कहते हो ना बाबा को, एक बार भी बोला होगा ना मम्मा बाबा, मम्मा तो बोला ही होगा और बाबा भी बोला होगा, मतलब हम कौन हो गए। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में हो गए भाई बहन। तो चलो आपस में भी या दुनिया के भी तो भाई बहन हो गए ना। फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। चढ़े तो चाखे वैसी वाली है। कोई तो विकार में जाते हैं फिर बतलाते ही नहीं है, तो बहुत दंड के भागी बनते हैं, पनिशमेंट। धर्मराज बाबा तो किसी को छोड़ता नहीं है। कड़ी कड़ी बात कर रहे हैं बाबा आज। कड़ी सजा। कौन सा, एक तो कुल कलंकित का काम किया तो वर्षा नहीं लेंगे, दूसरा विकारों में गिरे तो कुल कलंकित हुआ और कड़ी सजा मिलेगा, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। और फिर कोई तो फिर दंड के भागी बनते हैं। वे लोग तो सजा खाते जेल भुगते हैं, लेकिन यहाँ वालों के लिए तो और बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं कि ऐसा काम नहीं करो। चंद्रगुप्त को ने चाणक्य से पूछा ना, ये देखो द्वापर युग के राजा की पूछा कि क्या गलती है अपवित्र बनने में, तो उसने क्या जवाब दिया कि गलती चाहे नहीं है, लेकिन उसके लिए गलती है जिसको पूरे भारत का नेतृत्व करना है। उसके लिए बहुत बड़ी गलती है जिसको हर एक के दिलों पर राज करना है। उसके लिए ये काम नहीं कर सकता वो, अपवित्रता। तो जिसकी राजाई की संकल्प है, हाँ छोटा मोटा प्रजा पद लेना है तो ठीक है। तो बाबा कहते वही हुआ ना, थप्पड़ मार के फिर बाबा ने जो पद दिया वो तो छोटा मोटा ही पद होगा। तो कुल कलंकित, किस बाबा क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, बड़े दंड के भागी, कुल कलंकित, धर्मराज बाबा किसी को छोड़ेगा नहीं। तो ये वर्ड्स हमें याद करने होते हैं। कभी ऐसे कर्म करें ना, संकल्प कुछ चला, बाप समझाते कि बच्चे ऐसे काम नहीं करो। कहते हो कि हम ईश्वरीय औलाद, फिर विकार में जाना, यह तो अपना सत्यानाश करना है। 4th वर्ड याद रहेगा। बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड बाबा कह रहे, ठीक है, सत्यानाश करना है। कोई भी भूल हो तो झट बाबा को बता दो। विकार बिगर रह नहीं सकते हैं तो अगर विकार बिगर रह नहीं सकते और बाबा स्ट्रॉन्ग कर रहे तो यहाँ नहीं आओ तो बेहतर है। आओ ही नहीं यहाँ, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है। तुम्हारे बीच में कोई बगुला व अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लगे। बाप कहते ऐसों को ले आने वाले पर दोष आ जाता है। पता है कि ये नई धारणाओं पे चलता है और उसको लेके आ गए तो ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, दुनिया में ऐसे सत्संग इसलिए फॉर्म भराया जाता है सबसे, बाबा से मिलने के पहले। इस बार सभी फॉर्म भरना बाबा को,
कब है अभी? अक्टूबर, अभी जो आ गया जून, अक्टूबर से बाबा मिलन है। तो दुनिया में ऐसे सत्संग तो बहुत है, जाकर बाबा कहते सेंटर पर नहीं आओ। एक्चुअली सेंटर का अट्रैक्शन ही क्या है? कौन सा वाइब्रेशन का अट्रैक्शन है इस सेंटरों पर? मधुबन का, जो मधुबन में जाके मिसमैराइज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होता है, हेवनली ब्लिस, ये सब कहाँ का अट्रैक्शन है? पवित्रता। पवित्रता का। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते ऐसे ऐसे को ले आने वाले पर दोष आ जाता है। अच्छा, दुनिया में ऐसे सत्संग तो बहुत है, जाकर वहां भक्ति करे। भक्ति के लिए हम मना नहीं करते, क्योंकि भावा तो रिलैक्सेशन है ना, जो भी करना है कर सकते हो। फिर भगवान को याद करो। भगवान आते पवित्र बनाने के लिए, पवित्र वैकुंठ का वर्षा देने के लिए। बाप कहते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। और खान पान के परहेज की युक्तियां भी बताते हैं, ठीक है? तो पहले बताया, पहले बाबा ने बताया बच्चा, बेटे की आश नहीं रखो, उसके सारे 4-5 बातें बोली। उसके बाद अपवित्रता का काम के लिए स्ट्रॉन्ग 4-5 बातें बोली। अब आए हैं खान पान के ऊपर, ठीक है? सारा कवर किया है बस। और खान पान के परहेज की युक्तियां बताते हैं। जो भी जिस समय आए, स्टॉप बस। इसके एज की बात कर, एज की क्राइटेरिया नहीं है। जो भी जिस समय आए, समझा ज्ञान, संकल्प करे। ये तो आत्मा की बात है ना, शरीर की बात नहीं है। हाँ, एज लेट जो भी है, जिस समय भी आए, एज से करने। बाबा ये नहीं बोला बुजुर्ग आए तो ठीक है, किसके लिए? हाँ, तो जो ये बाबा के सामने तो सारे बच्चे हैं ना, आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा आप यूज करो वो पॉइंट। बैंकॉक में जो हमारे सीनियर थे, बैंकॉक में हमारे सीनियर थे, वो 28 साल के थे और 7 दिन का कोर्स करते ही स्टार्टेड फॉलोइंग इट। उनकी वाइफ को तो 6 महीना लगा, पर उसके बाद फिर दोनों चलने लग गए। जिस समय ज्ञान मिला बस समझ जाओ, भगवान का इशारा समझ जाओ। और भगवान का इशारा किसके लिए? अपने लिए ही है। आज के जो वातावरण में अगर हमको अपनी सेफ्टी रखनी है तो यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। वो क्या बोलते वो क्या वो कराटे, जूडो कराटे, ये कोई सेफ्टी का साधन नहीं है। लोग करते हैं ना ये सब, यही वाला सेफ्टी का साधन है बस। और खान पान के परहेज की युक्तियां भी बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियां भी रख सकते हैं। अब खान पान की परहेज कैसे करें? अब बताओ। नहीं, बाबा तो कहते नहीं खाओ, बाहर का नहीं खाओ। चौथे पर गए खाए, 13वें पे गए खाए। क्या करना चाहिए? खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? रिलेटिव्स के गए, मतलब ये सब। अब युक्तियां सुनो। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना की है, क्या करना है और क्या बोलना है ये भी बाबा बताते। बाबा अच्छा आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं। तीसरा तरीका, अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है, युक्ति है। कोई कहते भाई सच बता देना, बताओ अगर इतना है, लेकिन युक्ति से चलो थोड़ा। लोगों के स्टमक अपसेट नहीं होते हैं तो फिर खाते हैं क्या पार्टी में जाने के बाद? होता है? फिर कोई बुरा मानता है? मानता है? नहीं मानता है ना। तो एक्चुअली तरीके तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्यों हम खा लेते हैं? हमारा मन नहीं मानता है। हम कहते लोग नहीं मानते हैं। कैसे सुमन बेन? है ना, खुद ही कमजोर हो जाता है।
खाना बनाने की बात ही नहीं है ना। कोई बुजुर्ग आता है पता है ये माता नहीं खाएगी तो उसके लिए वैसा परोसा जाता है। एक अब्दुल भाई की बात हो रही है, मनोज भाई वो भी बीते आप भी बीते तो आपके घर में दोनों का तुरंत आओ। अगर मैं तो बाबा कहते हैं, बाबा मना, हाँ, अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना। बाबा ने ये नहीं कहा है कि प्रदीप भाई आप प्रदीप, बाबा ने ये नहीं कहा कि अनियन गार्लिक के बगैर खा लो, ये बोला है क्या? चलो कोई बात नहीं, ये नहीं है, खाने के लिए ही मना है, अनियन गार्लिक का कनेक्शन नहीं है उसके साथ। तो आप बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है या लोगों की श्रीमत को? प्रदीप भाई आप शांत रहो, इधर मैं बोल रही हूँ ना, आप शांत रहो, वो बात कर रहे हैं ना हमसे, आप रहो शांत। तो बाबा कहते हैं, बाबा मना नहीं करते, सुनो बाबा क्या क्या बोलते हैं। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। देखो ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें ये फील करना है बोल कौन रहा है मुझे। मनुष्य कहते तुमने ये छोड़ा तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, भगवान क्या कहता है तुम ये छोड़ो, किसका मानेंगे हम? वो कहते अंडा नहीं खाएंगे ना तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तो हम खा ले क्या? खा ले, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। बाबा साकार में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना था, बाबा बॉम्बे में थे, है ना, वो जो बाबा को प्रॉब्लम हुई थी, तो बाबा ने मना किया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैं किसी का ब्लड नहीं लूंगा, दम स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटराइटली। फिर अब जरूरी तो था, संदेशी को भेजा, संतरी दादी को, पर्सनल मैसेंजर थी ना बाबा की, शिव बाबा को पूछा, तो बाबा ने कहा बच्चे को कहो ले ले, बाबा उस खून की शुद्धिकरण करेंगे। फिर बाबा ने कहा, फिर साकार बाबा माने। तो ये होता है, कौन कह रहा है वो मानना होता है उसमें। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों की बाबा मना नहीं करते, ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो बिल्कुल मीठे हो, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए, सर्विसेबल, वफादार, फरमान बरदार। अच्छा ठीक है, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप बच्चों दादा को याद प्यार बाप दादा नमस्ते, को गुड याद मॉर्निंग। प्यार बाबा नमस्ते, गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। अच्छा तो मिला, आंसर मिला, 4 बातें। बहादुर बच्चे जो बड़े वफादार, बिल्कुल मीठे, फरमान बरदार और सर्विसेबल, आज्ञाकारी, वफादार। सबसे पहले जो बहुत एक एक एट अ टाइम, बहुत मीठे, जो बहुत मीठे, बहुत मीठे, शीतल स्वभाव वाले, सर्विसेबल बच्चे। सर्विसेबल बच्चे। किन बच्चों की सदा तलाश रहती है बाबा को? पहला, जो बहुत शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे। दूसरा, ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है, सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। और नेक्स्ट है, जितना थर्ड है, जितना बाप को याद, बाप का मददगार बनेंगे, मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार है, उतना वह वर्षे के हकदार बनते हैं। मददगार बनने से अपना हिस्सा लेंगे, आज्ञाकारी वफादार, फिर वो वर्षे के हकदार होंगे।
धारणा के लिए सारे। इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से कोई आश नहीं रखनी है। ठीक है, नीचे वाला ये है, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। भल माया के तूफान आए, लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। तूफान आएंगे, कोई बोलेंगे छोड़ो ना, क्या है, मन ही कहेगा टू मच है। कभी भी कुल कलंकित नहीं। कुल कलंकित किसको बाबा ने कहा? इम्प्योर, अपवित्र बन जाते ना, उसके लिए। दूसरा है खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। वरदान है बुराई में भी बुराई को न देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बुराई में भी बुराई को न देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती है। पाठ पढ़ने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है। लर्निंग तो हमेशा मिलता ही है ना, कितनी भी कोई बात हो जाए, लर्निंग तो मिलता ही है। क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है, क्योंकि मुरली को कितने सारे पॉइंट्स को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, या याद भी नहीं रहती है, लेकिन परिस्थिति जो पाठ पढ़ाती है कभी भूलती नहीं है। तो धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा, आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज का, सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होना है वो और अच्छा। ये मेंटालिटी कर लो। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को न देख, अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। स्लोगन है सदा प्रसन्नचित रहना है, तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। अच्छा, अव्यक्त इशारे 22 नंबर। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है अपने आप को परखना व जानना। जब अपने को पहचानेंगे तब बाप के समीप व समान बन सकेंगे। परखने को ही कॉमन शब्दों में पहचान कहते हैं। बाप के कर्तव्य को पहचानना, और ये ड्रामा जिस रीति से जैसा चल रहा है उसी के साथ साथ मन की स्थिति चलती रहे। समझा? कितनी अच्छी बात है। जरा भी हिले नहीं, ऐसे ड्रामा की पटरी पर सेकंड बाय सेकंड चलते रहना, यही है मन की एकाग्रता। ड्रामा जैसे चल रहा है वैसा चलता रहे मन की। कभी कभी सीन आगे हम चल रहे होते हैं ना गाड़ी में, अगर एक ही वही सीन है तो क्या मतलब, गाड़ी चल नहीं रही है। सीन चेंज हो रहा है मतलब ही गाड़ी चल रही है। तो ड्रामा की पटरी पर हम चल रहे हैं, मतलब पिछला जो भी हुआ वो सीन वापस नहीं आएगा। अगर मुझे अभी पिछले की बात बार बार याद आती, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा 1 सेकंड पहले, 1 दिन पहले, तो मेरा सीन तो वही है ना। तो ड्रामा की पटरी पर नहीं चल रहे, पटरी से निकल गए हैं। ड्रामा आगे चल रहा है, नेक्स्ट सीन पे आ गया। ओम शांति। तो अभी हम ममा की एक वीडियो देखेंगे और आज मुरली